हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये टाइम हो रहा है सुबह का। सुबह के बज रहे हैं 7:15 या 8 नहीं 7:15 ही बज रहे हैं, क्योंकि आयरा स्कूल जा रही है ना। तो बस आयरा स्कूल जा रही है, इससे मुझे एक चीज़ याद आई थी कि जब हम भी छोटे थे ना, और कोई बच्चा अगर गाड़ी में आता था तो हम लोग ना पूरे स्कूल में हल्ला होता था उस बच्चे का कि वो गाड़ी में आती है। तो मतलब उस बच्चे को इतना ज़्यादा वो समझा जाता था पूरे स्कूल में, हाई क्लास, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो तब हम भी यही सोचते थे कि कितने खुशनसीब वो बच्चे होते हैं ना जो गाड़ियों में आते हैं। हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, उस वक्त नहीं थी। तो बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं ना, जैसे छोटा सा दिमाग होता है उस हिसाब से सोचते हैं। और यहाँ का मतलब आप नज़ारा देखिए कि खुली खुली धूप निकली हुई है, मध्यम मध्यम सी है, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है क्योंकि सुबह सुबह की ही धूप है। और मौसम का हाल बताऊँ तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है, सो है। सर्दी तो खैर अभी नहीं आई और अभी आने वाली भी नहीं है, तो दूर दूर के भी आप नज़ारे देख लीजिए। और लेकिन सुबह सुबह बड़ी ठंडी हवा लगती है। आजकल मैं इंस्टाग्राम की रील भी यहीं पर मतलब अपने दरवाजे पे ही खड़े होकर बनाती हूँ, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा होती है, आप लोग देख रहे होंगे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है ना तो बस फिर वो बचपन याद आ जाता है। आज हमारे बच्चे भी गाड़ी में जा रहे हैं, तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ये मौका आएगा कि हमारे बच्चे भी गाड़ियों में बैठ के स्कूल जाएंगे। तो बस कहते हैं ना कि जो कभी सोचा नहीं होता और वो हो जाता है, तो उसके लिए तो फिर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया किया जाता है। और बस ये कर रहे हैं अपनी गाड़ी की सफाई, और इसके बाद आयरा मुझे नीचे से ही कार में बैठ के ही बाय कर रही थी। तो बस अब मैं आयरा को विदा कर देती हूँ और फिर करती हूँ अपने सारे ज़रूरी काम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो बस सुबह का टाइम हो गया। सुबह का टाइम कितना हो रहा है दिखा? अभी दिखा? चलो मैं बता देती हूँ 8:45 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीचे। और नीचे का पता क्या होता है कि मैं वैसे मतलब नीचे कम उतना पसंद करती हूँ। हाँ, तो मैं नीचे जा रही थी किसी काम से क्या, कुंडी खोलने जा रही थी तो मैंने झाड़ू ले लिया। मैं जब भी नीचे उतरती हूँ तो फिर मैं झाड़ू लगाते हुए ही जीने पे उतरती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं सोचती रह जाती हूँ कि मैं झाड़ू लगाऊंगी जीने की, लेकिन मैं नहीं लगा पाती क्योंकि सब लोग आना शुरू हो जाते हैं। सुबह 8-9 बजे से ही शॉप खुल जाती है, लेकिन आज नहीं खुली है क्योंकि घर पर कुछ काम है, तो सब लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, मैं बता भी देती हूँ, फिर लोगों को पता नहीं क्या क्या कयास लगाते हैं कि क्या काम है। समर हमारा ख़राब हो गया, तो यहाँ पर यूपी में समर सीवर होता है, तो वो ख़राब हो गया है, तो उसका काम चल रहा है। खैर बहरहाल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। और नीचे जो खड़ा है बेचारा खड़ा ही रह जाएगा अगर मैं ज़्यादा बात करने लगी। तो चलो मेरे साथ नीचे और लगाते हैं झाड़ू फटाफट से। ये रहा जीना, वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं है। मैंने अभी अल्लाह 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 अल्लाह, ये लो गई बफेलो पानी में अब तो डबल मेहनत हो ही गई। अब मुझे एक काम करती हूँ, जीना खोल आती हूँ, फिर ये झाड़ू उठाती हूँ, फिर अपने काम करती हूँ, ठीक है। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है और अब मैं झाड़ू लगाती हूँ। पापा जी की शॉप, और सुबह सुबह कितनी गंदी होती है। चलो मैं आपको आज ये भी दिखा देती हूँ पापा जी की शॉप। ये देखिए सुबह सुबह कितना कबाड़ा होता है पापा जी की शॉप में, आप देख सकते हैं। ये सुबह अभी आएंगे वर्कर तो झाड़ू लगाएंगे। ये सारा मतलब ये सब पापा जी का ही होता है, यही लोग करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। ये जीना वगैरह सब गंदा पड़ा है, तो होगा काम। आज थोड़ा लेट हो गया, वरना इतना लेट नहीं होता है। ये बस सारे रेडीमेड है, सूट्स वगैरह, शेरवानी भी हैं, आपको दिख रही होंगी। ये देखिए बास्केट वगैरह। अगर आप सासनी के आसपास के हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि पापा हमारे टेलर हैं, तो ये सारी ये पापा ने ही सिली हुई हैं। तो ये लगा के रखे हुए हैं, जिसका जो होगा कोड वगैरह उस हिसाब से देते होंगे, मुझे क्या मालूम। पैंट सारी इस तरफ होती हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट सारी इस तरफ होती हैं। ये सब सिल के प्रेस्ड होके और रख जाती है। आया मज़ा मज़ा आई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी शॉप है, इतना ज़्यादा काम है, और बस 2 ही यहाँ पर वो हैं मशीनें। तो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। ये पापा जी का काउंटर है। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी कि कितनी सारी मशीनें थी, लेकिन सब हटा दी गई हैं यहाँ से। क्यों बताती हूँ। अच्छा, जीने पे इतना सारा सामान ये रखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम चढ़ पाते हैं, थोड़ी सी जगह मिलती है हमें यहाँ से चढ़ने के लिए। बट ये सब काम का है। ये जो वो होते हैं ना कपड़ों के, जो वो होते हैं
शॉप पर जिन्हें कहते हैं, ये उनके थैले। हाँ चन्नू मम्मा व्लॉगिंग कर रही है। चन्नू आ रही है। चन्नू मम्मा झाड़ू लगाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये मम्मा की झाड़ू गिरी पड़ी है। ओ अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, ये मेरा पीछा करते करते आ जाती है। मैं झाड़ू लगा लूँ? ओह ये देखो मेरा सामान आता है ना, तो इस तरह से गिराते हैं बच्चे। रख कर आओ। तो फाइनली मेरी झाड़ू लगना स्टार्ट हो गई है। तो ये साइड की दीवार थी, मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी तो आ ही जाती है हर जगह पर। तो बस मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और मुझे पता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे यही कहेंगे कि आपका जीना बहुत ख़तरनाक है, आप इस पर रेलिंग लगाइए। तो रेलिंग की मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि हर चीज़ का टाइम मुकर्रर होता है। कितनी बार हो चुका है कि बात कर चुके हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं, फिर कोई कहता है बताएंगे, कोई पैसे ज़्यादा बताता है, कोई किसी के पास टाइम नहीं होता। तो वही वाली बात है कि अभी वक्त मुकर्रर नहीं है। और पापा का भी इतना मतलब कई बार ऐसा होता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, और इसे लगवाने में मतलब होता ही है, टाइम भी देना पड़ता है। तो कई बार पापा के पास टाइम नहीं होता, तो इस चक्कर में अभी तक नहीं लगी। ऊपर चलो चलो, मम्मा भी आ रही है। हाँ आपने सब फेंक दिया, वो मुझे पता है। हाँ मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरा सारा सामान फेंका है इसने। क्या बोल रहे हो? गंजू, ओ गंजू भाग रही है। अच्छा तो मैंने ये दुपट्टा नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं बांधा है, मैं ना झाड़ू लगाने जा रही थी, और मैंने कल ही हेयर वॉश किया है। तो मैं मतलब फिर सारी डस्ट वगैरह सर में आ जाती है ना, तो इस वजह से मैं अब लगाऊंगी झाड़ू, और मेरे बाल बिल्कुल क्लीन रहेंगे। ढक लूँ तो मेरे बाल बिल्कुल यहाँ से क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने बेड वगैरह सब साफ़ कर दिया। ओह ये मैंने अभी सही था, लेकिन मैंने अभी कैमरा रखा था ना, इसलिए इसको ऐसे किया। ओके बस यहाँ पर सारा बेड हो गया है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। जीने की मैंने लगा लिया है, सुबह ही आप लोगों को दिखा दिया था। तो चारा लिबा लिबा कहाँ है? लिबा ने छी करी है। लिबा कहाँ गई? अपनी छी दिखाओ। ये रिच्छी वाली लिबा। ओह ये क्या किया हुआ है? छी दिखा, छी दिखा। छी दिखाओ। अब मैं नहीं आ रही। आओ आओ लिबू आओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो डल स्किन दिख जाएगी। तो जी मेरी तो हो गई है बहुत ज़्यादा डल स्किन। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए डार्क स्पॉट्स पड़ते जा रहे हैं, पिंपल्स पड़ते जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ परेशान
क्या आप लोग भी अपनी डल स्किन को पर्दे के पीछे या फिर मेकअप के पीछे छुपाते हैं? आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनमें इतना ज़्यादा केमिकल आता है, तो कई बार पता है क्या होता है, क्या हम सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, बट उसका होता है साइड इफेक्ट उल्टा। उसके अंदर इतने हार्श केमिकल होते हैं जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा डल हो जाती है, डार्क हो जाती है, और इसकी वजह से हम अपनी नेचुरल ब्यूटी भी खोते जा रहे हैं। अपनी नेचुरल ब्यूटी को पाने के लिए कई बार हम लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ जाते हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि गलत होते हैं, जैसे कि बेसन, हल्दी, हनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। तो लेकिन उनसे फिर वही बात आ जाती है कि इंस्टेंट ग्लो नहीं आता। अब हमें इंस्टेंट कहीं जाना है, किसी की शादी में, अचानक किसी की पार्टी में जाना है, तो और हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो फिर हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे चलो फिर पार्लर को आते हैं। पार्लर में जाके फिर अपॉइंटमेंट लेना, और फिर वो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और कितने ज़्यादा उसमें पैसे भी लग जाते हैं। सही बात है, एक फेशियल नॉर्मल सा फ्रूट फेशियल कराने जाओ आप तो कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं। बल्कि मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि पार्लर से फेशियल ही नहीं कराना, क्योंकि मैंने ना खुद नहीं कराया था, अपी इनका करवाया था, अपी ने मतलब खुद करवाया था अपना। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज पहले से ही थी, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। उसके अलावा अब मैं ये ब्रांड्स के साथ भी काम करती हूँ, तो मुझे हर प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो जब हम अपी को मतलब अपी का वो फेशियल होता है ना, और मैं उनके नॉर्मल उनका फेशियल था, बेसिक फेशियल था, बट उन्होंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किया, ओह माय गॉड, इतने थर्ड क्लास प्रोडक्ट। और मैं हर चीज़ के लिए कह रही हूँ कि अरे ये तो ऐसा है, वो नहीं मैम ऐसे होता है, बेसिक में ऐसे होता है, ऐसे होता है। मतलब अपने पार्लर का जो भी कूड़ा प्रोडक्ट था ना, वो सब उन्होंने बेसिक फेशियल में लगा दिया। अब बात करते हैं कि हाई क्लास फेशियल। अब हाई क्लास फेशियल जो अच्छे फेशियल होते हैं वो 2,500-3 हज़ार के शुरू होते हैं, और इतना हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती। भैया मेरी तो नहीं करती, और अपी की भी आई एम श्योर नहीं करती कि हम 2,500-3 हज़ार का फेशियल कराएं। 2,500-3 हज़ार में एक ड्रेस ना ले आए। तो उन परेशानियों से निकलने के लिए मैं आपके लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट। आप कहेंगे कि अभी इतनी बातें तो बताती, लेकिन आप इंस्टेंट ग्लो के लिए क्या करेंगी? अभी तो आप मेरा फेस देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के सामने ये रेमेडी आपको दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। फेशियल करने जा रही हूँ, और ये फेशियल मैं आपको करके दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद का ग्लो आप देखना। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि न्यूड का मेकओवर फेशियल किट है। इससे मतलब आपका चेहरे का बिल्कुल मेकओवर हो जाने वाला है। तो चलो इसके बारे में पहले आप लोग थोड़ा सा जान लो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। तो हेयर इट इज़, ये है न्यूड की 6 स्टेप DIY मेकओवर फेशियल किट फॉर सैलून लाइक इंस्टेंट ग्लो एट होम। इस 6 स्टेप DIY मेकओवर फेशियल किट में वो सारे स्टेप्स हैं जो सैलून लाइक फेशियल में होते हैं। तो चलो पहले मैं आपको इसका पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो जी ये बड़ी क्यूट सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और यहाँ पर लिखा है डायमंड ग्लू। अच्छा मैं बताऊँ ना, मुझे डायमंड फेशियल, गोल्ड फेशियल बहुत ज़्यादा पसंद है बेसिक फेशियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही वाली बात है कि हम करते ही कम हैं, तो फिर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है जो हमें एकदम से चमचमा दे। तो बस इसके साइड में जो है, इसमें साइड में ना बहुत सारे केमिकल फ्री है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में इन है, तो ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है जो कि बहुत हार्श केमिकल होते हैं, DEA फ्री है, MSG फ्री है, और इसके अंदर सिंथेटिक फ्रेगरेंस भी नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रस्टेड है, और फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तो बस यही सारी चीज़ें लिखी हैं, बाकी आप डिटेल में और देख सकते हो। इसके अलावा डायमंड ग्लो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो वो फ्रंट पे भी लिखा हुआ है। अगर हम इसे इस तरफ करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाई शुड यू यूज़ दिस फेशियल किट। तो वो सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, बाकी सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। 6 स्टेप्स फेशियल किट है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, तो वो आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा है इसका प्राइस। तो इसका प्राइस है 355 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस है। और बाकी इसका इफ़ेक्ट क्या है वो तो जब मैं आपको करके दिखाऊंगी तब पता ही चल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे मैंने बाहर आपको निकाल के दिखा दिए हैं, ये पाउचेज़ में हैं। और यहाँ पर इसके पाउच के ऊपर मेंशन है स्टेप 1, ये है क्लिनज एंड मिल्क, और ये 5 मिनट आप लोगों को करना है। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर टाइमिंग बता रखी है। ये है स्टेप 2 एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब, ये भी आपको 5 मिनट्स तक करना है। अच्छा, और किसी फेशियल किट में टाइम नहीं बताते हैं। मसाज क्रीम स्टेप 3 10 मिनट्स करनी है आपको। उसके बाद आता है फेस मास्क स्टेप 4, ये भी आपको 10 मिनट
मिनट्स के लिए फेस पे अप्लाई करना है और छोड़ देना है। उसके बाद आता है फेस सेरम, ये है स्टेप 5 और इस पर कोई टाइमिंग नहीं लिखी मतलब लगा के छोड़ ही देना है, इसको आपको हटाना ही नहीं है फेस के ऊपर से। और इसके बाद आता है स्टेप 6 सनस्क्रीन, और ये इसके ऊपर भी कोई टाइमिंग नहीं है, आप लगा के आराम से छोड़ सकते हैं। इससे आपको घर बैठे सिर्फ 30 मिनट में मिल जाएगा इंस्टेंट ग्लो। तो भाई फिर पार्लर जाने की ज़रूरत ही क्या है, घर बैठे कर लो ना। तो चलो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ।
गाइज़ मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ। मैं अभी खड़ी हूँ, अंधेरा है इस कमरे में, आप देख सकते हैं कोई सी भी लाइट नहीं जल रही, सिर्फ ये बस खिड़की खुली है, मेन जो हमारा दरवाज़ा है मतलब कॉरिडोर का वो बंद है। अभी मैं ये खोल के भी दिखाऊंगी अपने फेस का लाइट, और ये लाइटें ये सब लाइट्स ऑफ हैं। तो मतलब कमरे में अंधेरा है और अंधेरे में आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं। और अब मैं कॉरिडोर ओपन कर देती हूँ दरवाज़ा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्किन का ग्लो। यहाँ पर आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, मैंने अभी भी लाइट ऑन नहीं की है, अभी सिर्फ कॉरिडोर का दरवाज़ा खोला है और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा शाइनिंग, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए ये देखिए अल्लाह की लाइट मारे। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। अंधेरे कमरे में आपको दिखाया जा रहा है, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ है बाहर का, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं नो आर्टिफिशियल लाइटिंग। तो जी मुझे तो ये डायमंड की फेशियल किट न्यूड ब्रांड की बहुत ही अच्छी लगी, और इसका जो टैगलाइन है ना, मेक ओवर, ये सच में मेक ओवर कर देता है फेस का। सो आई एम जस्ट लविंग इट। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसे लेने के लिए तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और न्यूड की अपनी पर्सनल वेबसाइट से भी जाके इसे परचेज कर सकते हैं। इसका बाय लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके भी ले सकते हैं। तो या आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।